जब मैंने पिक्चर्स देखी मैं तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे। सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय। और देखें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैसी लहर है, और उस दहशतगर्दी की ही वजह की से जो बाहर की दुनिया है वो नहीं आ रही, वो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही। उनको यहाँ से ये ख़तरा है कि एक दूसरी बात है, अब इंडिया में आप देंगे आईटी हब हो गया पूरी दुनिया में। उनके जो प्रोग्रामर्स हैं, उनके आईटी के जो रिलेटेड जितने भी आपके वो सेक्टर्स हैं, उनमें उनका जो काम है वो पूरी दुनिया में है। देखा जाए तो पाकिस्तानी के लिए ना यूई के वीज़े भी बंद हो गए हैं। तो मैं देख रहा था कि इंडिया के जो वीज़े हैं ना वो लग रहे हैं, दुबई के वीज़े लग रहे हैं, और पाकिस्तानी वीज़े भी बैन हो गए हैं। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी को अलाउ नहीं जाने नहीं दिया जा रहा, दाखिला बंद कर दिया गया है। इंडिया आखिर कितना पीसफुल कंट्री है कि एक बिल गेट्स गया एक चाय वाले के पास, उन्होंने चाय पी और किसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई, कोई क्राउड नहीं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी हैं, उनकी टीम भी पहुंच चुकी। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों को मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को। और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत के अंदर आए दिन किसी न किसी शहर के अंदर बम फटते रहते थे, जगह जगह लोग मरते थे, बुरे हालात थे, सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ लोग डरते थे। हकीकत ये है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि इतनी खराब हो चुकी थी कि पूरी दुनिया ये कहती थी भैया कहीं भी जाना लेकिन भारत में मत जाना। ये हाल था दोस्तों 2014 से पहले। थोड़ा बहुत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे ठीक किया था, लेकिन फिर कांग्रेस ने वही हालत कर दी थी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं दोस्तों, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मेट्रो चलनी शुरू हुई थी ना तो ये कहा जाता था अपनी सीट के नीचे देख लीजिए कहीं बम तो नहीं पड़ा है। लेकिन आज देख लीजिए, आज जगह जगह पे आप चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है। रात को भी लोग घूम रहे हैं मेट्रो में। अगर आप रात को आखिरी मेट्रो से भी आएंगे तो भी आपको भीड़ मिलेगी। लड़कियां भी घूम रही हैं, महिलाएं घूम रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं है, डर नहीं है। और ये पूरी दुनिया देख रही है। यही देख के बिल गेट्स ने जब चाय वाले से चाय पी है तो पाकिस्तानियों की तो नानी मर गई दोस्तों। वो हैरान है, आज पूरी दुनिया ये देख रही है। इसीलिए पूरी गल्फ कंट्री जो है वो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रही हैं। इसीलिए आज दुनिया ये कह रही है कि 1-2 साल और रुक जाइए, कश्मीर दुबई को भी पीछे छोड़ देगा, इतने बाहर से टूरिस्ट आएंगे। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या विचार है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। और देखें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैसी लहर है, और उस दहशतगर्दी की ही वजह की से जो बाहर की दुनिया है वो नहीं आ रही, वो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही। उनको यहाँ से ये ख़तरा है कि एक दूसरी बात है, अब इंडिया में आप देंगे आईटी हब हो गया पूरी दुनिया में। उनके जो प्रोग्रामर्स हैं, उनके आईटी के जो रिलेटेड जितने भी आपके वो सेक्टर्स हैं, उनमें उनका जो काम है वो पूरी दुनिया में है। देखा जाए तो पाकिस्तानी के लिए ना यूई के वीज़े भी बंद हो गए हैं। तो मैं देख रहा था कि इंडिया के जो वीज़े हैं ना वो लग रहे हैं, दुबई के वीज़े लग रहे हैं, और पाकिस्तानी वीज़े भी बैन हो गए हैं। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी को अलाउ नहीं जाने नहीं दिया जा रहा, दाखिला बंद कर दिया गया है। इंडिया आखिर कितना पीसफुल कंट्री है कि एक बिल गेट्स गया एक चाय वाले के पास, उन्होंने चाय पी और किसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई, कोई क्राउड नहीं। एक तो जो बात है सिक्योरिटी इशू वो हो सकता है, ठीक है। देन जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इंडिया की, और जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, मे बी पाकिस्तान उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग की, जिन्होंने इंडिया विज़िट किया है। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग, अमीर तरीन लोग इंडिया ही क्यों विज़िट कर रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इंडिया ही क्यों सबसे आगे है? मे बी एक तो जो बात है सिक्योरिटी इशू वो हो सकता है, ठीक है। देन और जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, मे बी पाकिस्तान उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा।
तो डेट में बी द सेकेंड रीज़न। सर बिल गेट्स की एक पिक्चर है जो कि एक चाय वाले के साथ बहुत वायरल हो रही है, आपने शायद देखी हो। एक चाय वाले के पास वो गए, उन्होंने वहाँ पर चाय पी है, वो पिक्चर बहुत वायरल हो गई है। तो सर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया कितना ही पीसफुल कंट्री है कि बिल गेट्स गए वहाँ चाय पी एक ढाबे पे और आ भी गए, नथिंग, कोई क्राउड नहीं, कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ। मे बी पाकिस्तान में ये है कि लाइक एक चीज़ की ना बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं हम, ठीक है, लाइक हमारे लिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अगर इंडिया में कोई इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं तो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है और वो इस तरह से हाइप क्रिएट नहीं करते जिस तरह के पाकिस्तान में होता है। और अगर इधर हाइप क्रिएट हो जाती है तो लोग ये समझते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो। बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग जो कि रिसेंटली इंडिया विजिट करने गए हैं, वहाँ पर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए हुए हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे अमीर तरीन लोगों की नज़र में इंडिया ही क्यों प्रायोरिटी लिस्ट पे है इस टाइम? असल में हमारे और इंडिया में फ़र्क ये है कि एक तो वो काफ़ी हद तक आईटी में उन्होंने बहुत बूस्ट लिया है, उस रफ्तार से हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो इतना बूस्ट नहीं ले सकी, क्योंकि असल जो हमारा जो पाकिस्तानियों का मसला है वो है दीन और दुनिया। ना हम दुनिया के बन रहे हैं ना हम दीन के बन रहे हैं। अब दुनिया वाले वो भी हमें मार रहे हैं और दीन में वो भी हमें मार रहे हैं। अब इंडिया में आप देखें कि कलकत्ता उनका आईटी हब हो गया पूरी दुनिया में, उनके जो प्रोग्रामर्स हैं, उनके आईटी के जो रिलेटेड जितने भी आपके वो सेक्टर्स हैं उनमें उनका जो काम है वो पूरी दुनिया में है। इवन कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि आईसीसी का जो हेड है वो इंडियन है और पाकिस्तानी क्यों नहीं है। और दूसरी बात है, पाकिस्तान में जो दीनी जमातें हैं अगर वो अपना काम ठीक से करें और जो तालीमी इदारे हैं वो अपना काम ठीक से करें तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी सेक्टर में कर सकता है, ख्वाह वो आईटी हो, कमर्शलिज्म हो, कोई चीज़ हो। तो पाकिस्तानियों को अभी तालीम में भी बहुत पीछे हैं। इंडिया तालीम में ज़्यादा है, यहाँ पे हमें बुनियादी तालीम ही नहीं मिलती। उस तालीम की कमी की वजह से हम और अच्छे बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इचरे वाला वाकया वैसे पता चला है कि हाँ हलवा वाला कि कितनी जाहिल आवाम है पाकिस्तान में, अनएजुकेटेड। एग्जैक्टली किसी पर भी फतवा जारी कर दो खड़े करके, तो यही वजह है कि लोग हमारी कंट्री में भी आना पसंद नहीं करते हैं। एक्जैक्टली यही वजह है, लोग पाकिस्तानी लोगों की वजह से लोग कंट्री में आना पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तानी अवाम का पता है कि भाई लोग इस नाम से अब जानते हैं, स्पेशली कराची में, कि चोरों का शहर है। अब इससे आगे क्या बचता है? चोरों का तो क्या ये वाकई चोरों का मुल्क है? हाथ से मोबाइल चोरी करके ले जाते हैं, मतलब चोरी भी नहीं लेके जाते हैं सरेआम, कोई कुछ नहीं कह रहा, वहाँ कोई स्टैंड नहीं ले रहा। आपने ये थोड़ा कम बताया, वहाँ सरेआम गोलियां भी मारते हैं। कराची में तो रहते नहीं, लेकिन जितना पता है उतना बहरहाल बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। आखिर सवाल पूछती हूँ, बीइंग अ गर्ल आपको यहाँ सेफ फील होता है? बिल्कुल भी नहीं। इवन कि हमने स्टडी के साथ जॉब भी शुरू की है, हम बाहर निकल रहे हैं ना तो हमें पता लग रहा है कि इस मुल्क में कितनी जहालत है। लोग हवस के शिकार हैं इस मुल्क में बहुत ज़्यादा। इसलिए अब समझ आ रही है कि पेरेंट्स लड़कियों को बाहर निकलने से क्यों मना करते हैं, क्यों इतनी फिक्र करते हैं अपनी बेटियों की। हरासमेंट हुई है? कोई नहीं है, बस अंदाज़ा हो जाता है, बात करने के अंदाज से अंदाज़ा हो जाता है। ऑफर करवाई होगी, ये तो आम चीज़ है। ये आम चीज़ है, आम चीज़। इवन कि चलो यंग जनरेशन भी छोड़ो, एजेड भी नहीं बाज आते औरतों के साथ। फिर हम कहते हैं कि बड़ी प्रोटेक्शन है यहाँ पर। हाँ, प्रोटेक्शन, और पुलिस भी नहीं कुछ करती यहाँ की। उससे सिफारिश लगाओ वो दो, बस पुलिस भी बिक गई है। इसी पे आपकी एंडिंग स्टेटमेंट ले लेती हूँ, आपको लगता है कि लड़की यहाँ सेफ है? आप भी बाहर निकलती हो? यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पे हम कहीं रैंडम ही गुजरे होंगे तो लोग ऐसे देखेंगे, मतलब तो ऑकवर्ड फील होता है कि क्या तो आप पूरे कपड़ों में हो, आपने दुपट्टा लिया है, आपने अबाया पहना हुआ, फिर भी इस तरह ही देखते हैं। इस तरह ही देखते हैं जी। अभी अकेले घर से बाहर चाहिए लड़की, बस ये होता है लड़की होनी चाहिए, चाहे एजेड है चाहे बच्चों को नहीं छोड़ते।